सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ जीएमडीआई एकेडमी। आज हम बात करने चल रहे हैं आईएमयू में मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले का टास्क आपका ये होना चाहिए कि आईएमयू में आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं कि उनका पैटर्न क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आप कहाँ पे लाई करते हैं उस चीज़ पे। सबसे पहले हमें हर टॉपिक के बेसिक जो होते हैं उनको बिल्डअप करना है। उसके बाद उसके फार्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बिल्डअप करके, जैसे हम बात करें अगर वेटेज की, तो इसमें जो चैप्टर होते हैं स्टार्टिंग से अगर हम बात कर लें तो रिलेशन फंक्शंस है, टेक्नोमेट्री का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कोनिक सेक्शन है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके आपको फार्मूले फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, है ना। कई बार बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं और वो अपने आप में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। बट जब इसका रूट वर्ड पे बात आती है कि हमें उसके फार्मूले ही नहीं लर्न, जैसे हम प्रोग्रेशन की बात करें तो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इन टर्म्स का, है ना। या हमें जब जीपी पे बात आए तो हम कैसे उसको सम ऑफ निकालते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स के सम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से फार्मूले पता होने चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें हर कॉन्सेप्ट के लगाने चाहिए। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, बट कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिपीट होता है। आपका कॉन्सेप्ट कभी भी इधर उधर नहीं होगा, वो हमेशा रिपीट करेगा। तो हमें कॉन्सेप्ट पे अच्छी से पकड़ होनी चाहिए और वो तब होगी। मैथ एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसमें आप कैपेबल होंगे अच्छे से एग्जाम को देने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप अच्छे से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस बुक को पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन हमें मिलेंगे आईएमयू के लेवल के, तो इसके लिए भी हमने एक अपनी बुक लॉन्च कर रखी है जिसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाले, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बिल्डअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी स्टेज पे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, देन हमने एकदम से गिव अप मार दिया कि नहीं मैथ्स बन नहीं रहा मेरे से। ऐसा नहीं करना। जस्ट आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट कि फार्मूला नहीं आ रहा या हम क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, यही आपके प्रैक्टिस का पार्ट होता है। जैसे जैसे आप इन चीजों को समझ लेंगे, आपके लिए एग्जाम सेकेंडरी हो जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो वो आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैथ्स का कई बच्चों को बड़ा फोबिया रहता है कि मैथ्स बड़ा टफ सब्जेक्ट है ना, इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमसे 10 से 12 क्वेश्चंस ही बच्चे करके आते हैं। बट मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग नहीं चाहिए, है ना। सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। जैसे हम टेक्नोमेट्री की अगर बात करें तो 1 क्वेश्चंस के थ्रू हम कम से कम अप्रॉक्स 25-30 फार्मूलेज बिल्डअप कर सकते हैं, जिनको लर्न करना, जिसको आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। उसमें डायरेक्ट आपके फार्मूले ही पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ से आप कॉन्फिडेंट होके अपना प्रिपरेशन बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से हमें, हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और उसमें क्या क्या चीजें हमें अच्छे से प्रिपेयर, और जितना हो सके आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आप सारे प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि उस प्रिपरेशन के साथ साथ आपको आईएमयू 1 और 2 मंथ्स के बाद देने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ हल्का सा एडिशनल करना है, हल्का सा उसमें और ऐड करना है। नंबर ऑफ, जैसे होता क्या है कि हमें उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं और हमारे पास जो टाइम होता है उसमें 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी लेस टाइम होता है। तो हमें अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि हम सॉल्व कर रहे हैं और 1 क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहे हैं, 3 मिनट दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कितने शॉर्ट टाइम में हम कितनी कैलकुलेशन को अपनी फास्ट कर सकते हैं, और ये सब आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा। तो मेरी तरफ से आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।